बच्चों, आज आपके तीसरे पाठ का टेस्ट है। पाठ का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? के.एन. राज, जे.सी. कुमारप्पा, पी.सी. मालनोबिस, अमर्त्य सेन। तो इसका उत्तर होगा पी.सी. मालनोबिस। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1947 से 1952, 1955 से 1960। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1951 से 1956। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब वैसे योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? पहली योजना 1951 से 56, तीसरी योजना 1961 से 66, पांचवी योजना 1974 से 1979, छठी योजना 1980 से 1985। तो इसका उत्तर होगा पांचवी योजना 1974 से 1979। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 का जो लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें इंदिरा गांधी का यही नारा था, गरीबी हटाओ। तो फिर जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उसमें इसको प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के राष्ट्रीय सकल उत्पाद में योगदान में निरंतर गिरावट आई है? सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा कृषि क्षेत्र में निरंतर गिरावट आई है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये लास्ट वाला है, सही आएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये नीति आयोग का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तर उदारीकरण युग में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने तेजी से प्रगति की है? उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसका उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पहला है, नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991, योजना आयोग का गठन 1951, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952, नीति आयोग की स्थापना 2015। तो इसमें दूसरा गलत है, योजना आयोग का गठन 1951, क्योंकि योजना आयोग का गठन 1950 में हो गया था। तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में समेकित तथा टिकाऊ विकास को प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति, वनों के हरित क्षेत्र को बढ़ाना, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, सिल्वर क्रांति, अंडों का उत्पादन बढ़ाना, नीली क्रांति, मछली उत्पादन बढ़ाना। तो इसका उत्तर होगा हरित क्रांति, क्योंकि हरित क्रांति वो खाद्यान्न फसलों को बढ़ाने के लिए की गई थी और इसमें सबसे ज्यादा फायदा गेहूं फसल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, संपूर्ण क्रांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमूल सहकारी दूध है वह श्वेत क्रांति, जो कि वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार उपस्थित थे? बिहार, उड़ीसा,
दिल्ली, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया? निम्न श्रेणी के किसान, उच्च श्रेणी के किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, उपरोक्त सभी। तो इसमें गलत दे रखा है। जो हरित क्रांति है उसमें मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के किसान थे, उनमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों आएंगे, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर होना पड़ा था? यानी किस देश अपने खाद्य सहायता मांगी थी? रूस, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका उत्तर आएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने गेहूं देने से मना तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको हमारी आर्थिक नीतियां आपके देश में लागू करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं? दक्षिणपंथी, वामपंथी, समाजवादी, पूंजीवादी। यानी ऐसे लोग जो गरीब और पिछड़े लोगों के समूह की तरफदारी करते हैं वो होते हैं वामपंथी, जो आर्थिक समानता की बात करते हैं। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये शुरू हुआ था गुजरात के आणंद में। जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते हैं, उसे किस विचारधारा के अंतर्गत रखा जाएगा? वामपंथी, दक्षिणपंथी, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। यानी खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। इसका उत्तर होगा दक्षिणपंथी। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। लास्ट प्रश्न है, आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? 1, 2, 3, 4। तो आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे, पूंजीवादी और साम्यवादी। अब आप ये बताइए कि आपके बीच में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।